नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। कटनी की धरती पर होने जा रहा है भक्ति का सबसे बड़ा संगम। यह संगम कटनी के दद्दा धाम में होने जा रहा है। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलने वाले दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध कथावाचक एवं सनातनी विद्वानों का होगा समागम। इस अलौकिक कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के दिव्य एवं भव्य प्रतिमा का नए देवालय में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। कटनी के पंडित देव प्रभाकर शास्त्री शिष्य मंडल ने समस्त शिष्यों से अपील की है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनकर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के छोटे सुपुत्र पंडित नीरज त्रिपाठी। देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मृत्युलोक से स्वर्गलोक पंडित देव प्रभाकर शास्त्री का जब गमन हुआ तो अनन्य भक्तों की श्रृंखला में जिस प्रकार से मायूसी देखने को मिली, उन मायूसी के पल को अगर हम देखते हैं तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये परम पूज्य गृह संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी का ये समाधि स्थल है। पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जिन्हें स्नेह से दद्दा जी भी कहा जाता था, उनके पुत्र हमारे साथ हैं। मैं करूंगा उनसे सीधी बात। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार से देखा जाए, आज ये दद्दा धाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और आप उनके बहुत करीबी पुत्र और छोटा पुत्र तो हर पिता के दिल में रहता है। अनन्य भक्तों की श्रृंखला है, शिष्यों की श्रृंखला है। वो दौर और आज के दौर में किस प्रकार से पूरा शिष्यों का और यहाँ की विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आती हैं? जी। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरु माता के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। आपने ये सवाल किया है कि ये जो अनन्य श्रृंखला पूज्य गुरुदेव ने शुरू की थी, प्रारंभ की थी, वो आज भी अनवरत जारी है। हमारे पूज्य बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी उस परंपरा को अनवरत जारी रखे हुए हैं। हम सभी भाइयों का सहयोग भी उसमें रहता है। और जो आपने एक सवाल किया है कि उसको निरंतर जारी रखने में परेशानी क्या है, तो उसकी दो पद्धति थी। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो पद्धति, पूजन पद्धति जो सनातन की एक पुरानी पद्धति थी, पार्थिव शिवलिंग निर्माण, जो पद्धति कहीं ना कहीं खो गई थी आम जनता में, जिसका प्रचार नहीं था। पूज्य गुरुदेव ने उस पद्धति को लाके आम जनता के बीच में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का पुनः प्रतिष्ठापन कराया। और उसमें परेशानी की बात, थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती हैं, लेकिन बहुत परेशानियां इसलिए नहीं आई कि उसके दो कारण थे। क्योंकि ये पूजन पद्धति जो गुरुदेव ने बताई, ये बहुत सरल पद्धति है। मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, मिट्टी हर जगह उपलब्ध है। उसका जो पूजन होता है, चावल, दही, दूध, घी, ये लगभग हर व्यक्ति के घर में उपलब्ध होता है। तो बहुत अधिक कठिन सामग्रियां नहीं थी, बहुत सरल पूजन पद्धति। भोलेनाथ को वैसे भी बहुत सरल माना जाता है। और दूसरी स्थिति शिष्य मंडल के नाते जो है, तो पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में शिष्य तो बनाए, लेकिन शिष्यों को पुत्रवत स्नेह दिया। जो पूरा शिष्य मंडल है वो पूज्य गुरुदेव को एक गुरु के अतिरिक्त अपने घर के बुजुर्ग, अपने अभिभावक या अपने पिता के रूप में पूरे गुरुदेव के जीवन काल में गुरु शिष्य परंपरा ने, समस्त शिष्य मंडल ने उन्हें अपने एक पिता के रूप में स्वीकार किया। अगर देखें, पिता की भावनाएं असीम हृदय में है। जीवन यात्रा की अगर हम बात करते हैं, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी की जीवन यात्रा अभूतपूर्व थी और महान शिष्यों के लिए वो भी एक विराट व्यक्तित्व थे। जीवन यात्रा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्तमान समय में प्रभाकर शास्त्री जी से नहीं जुड़ पाए। मन में उनके कुछ अभिलाषाएं थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाए। लेकिन उनके ही एक अनन्य भक्त डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी द्वारा किताब लिख करके उन अनन्य शिष्यों तक पहुंचाने का जो एक दृढ़ निश्चय किया था, वो पूर्ण हो गई है। देव दर्शन किताब दद्दा जी की पूरी जीवन यात्रा पे है। संघर्षों का वो दौर और परावैभव का ये दौर था। तो डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत जी पूज्य हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं। इनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का जो अनंत व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व है, उसको शब्दों में या एक किताब में सहेजना तो संभव नहीं। लेकिन जितना प्रयास और जितना सार्थक प्रयास हमारे सुरेंद्र भाई ने किया, उसके लिए मैं पूरे शिष्य मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, साधुवाद देना चाहूंगा। और इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये पूज्य गुरुदेव की इच्छा रही होगी। इतने बड़े मात्रा में शिष्य मंडल है, इतनी बड़ी संख्या में सभी बुद्धिजीवी
साहित्यकार, लेखक सभी शिष्यमंडल में हैं, लेकिन आपके मन में ये विचार आया, आपको ये अवसर मिला, तो ये पूज्य गुरुदेव की इच्छा रही होगी कि आप उसको पूरा करें। क्योंकि गुरु और ईश्वर का जो व्यक्तित्व होता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो तो सूर्य के समान है। सभी को उनकी ऊर्जा, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई उसमें वर्गीकरण नहीं होता। वो तो ऊर्जा के पुंज होते हैं, वो ऊर्जा सभी को देते हैं। बस आपको सोलर प्लेट बनने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात आपने ये देखा, पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी के छोटे पुत्रों का स्पष्ट कहना है कि पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो तो विराट था, और शिष्यों के बीच में और शिष्यों के हृदय में जो गुरु का सानिध्य था, उस व्यक्तित्व को हम शब्दों में नहीं समझ सकते। डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत ने पंडित देव प्रभाकर शास्त्री के ऊपर दद्दा दर्शन नामक किताब लिखा। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी बात थी दद्दा जी में जो उनके मन को, जो उनके हृदय में स्पर्श हो गई और उन्होंने दद्दा दर्शन जैसी किताब लिख डाली। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत से। दद्दा जी के उन अनन्य भक्तों से और शिष्यों से क्या अपील करना चाहते हैं इस किताब को लेकर? आदरणीय गुरुदेव जी की जो पूजा की विधि थी, छोटा सा छोटा आदमी भगवान शंकर की मिट्टी की बना के उसमें बेलपत्री फूल चढ़ा के भगवान को प्रार्थना कर सकता है। बहुत छोटी विधि थी उनकी, हर व्यक्ति तक वो विधि पहुंचे, ये मेरी एक शुभकामना है। और जब मैं ये किताब लिख रहा था तो गुरु के बहुत परम भक्त हैं आशुतोष राणा जी, मैंने उनसे भी मिला, उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा गुरु भगवान के बारे में आप जानते क्या हो, आप क्या लिखोगे? मैंने बोला कि गुरु भगवान के बारे में मैं जो जानता हूँ, मेरी परम इच्छा है कि जो गुरु का संदेश है वो घर घर तक पहुंचे। और दद्दा दर्शन इसी का एक स्वरूप के रूप में आया है कि दद्दा जी आज हमारे बीच, भगवान दूर चले गए हैं, लेकिन उनकी सारी चीजें इस पुस्तक में है। आप लोग अध्ययन करें और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।